प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे गुलाम वंश, जिसमें आज शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक गद्दी पर रहा। 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या दानशीलता के कारण कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, लाहौर को राजधानी बनाया। भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुब मीनार की जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 के अंदर चुगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, जो एक अयोग्य व्यक्ति था, आराम शाह को इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके उसे गद्दी से हटा दिया और इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश सिपह सलार मलिक की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था। इलबरी राजवंश की नींव इल्तुतमिश ने ही रखी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। इल्तुतमिश ने 1229 के अंदर खलीफा धर्म घोषित किया या पद घोषित किया। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गठन बनाया, जिसे तुर्क के चहलगानी कहा जाता था। चंगेज़ खां को महान या श्रापित भी कहा जाता है। पिता का नाम यसुगाई बहादुर, बचपन का नाम तिमुचीन था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के बनवाए, जिसे जीतल कहा जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का बनवाया, जिसे टंका कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण 3 मंजिलों का करवाया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार को निर्माण करने पर 5 मंजिलों में उसका निर्माण किया गया। पहली मंजिल के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होगी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन एक अयोग्य व्यक्ति था। शासन की बागडोर शाह तुर्कान यानी इल्तुतमिश की पत्नी ने भार संभाला। रजिया बेगम भारत की एकमात्र मुस्लिम बेगम शासिका, जो गद्दी पर बैठी 1236 से 1240 तक। रजिया बेगम के घोड़े का सरदार आमिर अखुर यानी जमालुद्दीन याकुत था।
रजिया बेगम की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया को गद्दी से हटाने के लिए तुर्कों ने कैंथल के निकट 12 अक्टूबर 1240 के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के बाद बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर रहा। एक अयोग्य व्यक्ति था। बहराम शाह ने सिर्फ नायब मुमलकात का पद का सर्जन किया। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से 1246 तक रहा। ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, एक नाम मात्र का ही शासक था। अलाउद्दीन महसूद शाह के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक गद्दी पर रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र शासक था जो खाली समय में कुरान की नकल उतारता था। एकमात्र शासक जो अपने राजकोष से धन न लेकर कुरान की नकल उतारने पर जो प्रतियां बेचकर अपने जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन को दरवेश की उपाधि दी गई थी। उल्गू खां की उपाधि बलबन ने धारण की थी। 1266 के अंदर नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलबन 1266 से 1287 तक गद्दी पर बैठा। बलबन को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन, बलबन एकमात्र शासक जो देवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। बलबन के अलावा अलाउद्दीन खिलजी भी देवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। लोह रक्त की नीति बलबन ने ही धारण की। चालीसा यानी 40 सरदारों का गठन का निर्माण इल्तुतमिश ने किया और उस 40 सरदारों का गठन का दमन या उसे समाप्त बलबन ने किया। दीवाने अर्ज ये एक गुप्तचर विभाग होता था जिसका कार्य भर्ती परीक्षण या राज्य के दुर्गों का प्रबंधन करना, देखभाल करना। सीजदा पेबोज प्रथा बलबन के समय में शुरू की गई थी। नवरोज़ त्यौहार था वो बलबन के समय में शुरू किया गया। दीवाने अर्ज पद का निर्माण किया गया। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का सूख कहा जाता है, जिसने तबला या सितार वादक कव्वाली परंपरा की शुरुआत की। हिंदुस्तानी शैली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स या केकूबाद जो 1287 से 1290 तक गद्दी पर बैठा। केकूबाद शमसुद्दीन कैमुर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने मारकर यमुना नदी में लाश को फेंक दिया। तो बच्चों, आज गुलाम वंश 1206 से 1290 तक हमने आज पढ़ा। जय हिंद, जय भारत।